नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के अपने इस अंक में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर। तो चलिए देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने 1808 में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत बताता है कि सभी पदार्थ सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी कणों, जिन्हें परमाणु कहते हैं, से बने होते हैं। डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात सभी तत्व यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। नंबर 2, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, अर्थात परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नंबर 3, किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, अर्थात एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। नंबर 4, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, अर्थात अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। नंबर 5, अलग अलग तरह के तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, अर्थात अलग अलग तरह के तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। नंबर 6, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और अनुपात निश्चित होता है, अर्थात किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और उसका अनुपात निश्चित होता है। चलिए अब जान लेते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं या कमियां, जिनके कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। नंबर 1, परमाणु अविभाज्य नहीं होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत देने के कुछ समय बाद होने वाली खोजों से पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते हैं। बाद में होने वाली खोजों से यह पता चला कि परमाणु स्वयं भी छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। नंबर 2, परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी का अभाव होता है। डाल्टन के सिद्धांत में परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। नंबर 3, समस्थानिक की व्याख्या नहीं है। डाल्टन का सिद्धांत समस्थानिक अर्थात एक ही तत्व के परमाणु जो अलग अलग द्रव्यमान वाले होते हैं की व्याख्या नहीं कर सका। नंबर 4, अपर रूप की व्याख्या इस सिद्धांत में नहीं है। डाल्टन का सिद्धांत अपर रूप अर्थात एक ही तत्व के अलग अलग रूप जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट की व्याख्या नहीं कर सका, जिसके कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, अभी आपने जाना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विषय में और उसकी सीमाओं या कमियों के बारे में। इसी के साथ आज के इस अंक को मैं समाप्त करता हूं।
अगले अंक में पुनः नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।